वेल प्लेड राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। तो अब मेरे सामने आकर बैठ गए हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आए एक लॉयर, राजेश कैंथला जी इनका नाम है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक हमारी जो टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम राजेश कैंथला है और मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे घर में मुझसे बड़े 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई यूएसए में साइंटिस्ट है और उनसे छोटे जो भाई है वो सेशन जज है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं भी जज बनूं। लेकिन मेरे भाइयों की नौकरी इस तरह थी कि उन्हें आसानी से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैंने इन हालात में ये डिसीज़न लिया कि मैं अपने माँ बाप के पास उनके साथ रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा। और इस तरह से जो मेरा जज बनने का सपना था, मुझे उस सपने को छोड़ना पड़ा। मेरे छोटे भाई ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और इनके त्याग की वजह से मुझे लगता है कि आज हमारा परिवार जो है वो एक साथ है। इन्हीं की वजह से आज हम भाई एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं। कई बार पैसों की हमारे पास कमी होती थी। बच्चों को ऐसा लगता था कि जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके पास तो बहुत कुछ है। वो स्कूल जाते थे तो उन्हें जो है बस का इंतज़ार करना पड़ता था। उनके सभी जो दोस्त होते थे वो गाड़ियों में निकल जाते थे। तो कई बार बच्चे ये कहते थे कि पापा ये लोग तो आराम से बस गाड़ियों में निकल जाते हैं, हमें क्यों बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मैंने आर्किटेक्चर करना है, लेकिन क्योंकि मेरे बोर्ड्स के मार्क्स कम थे तो मुझे इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए गवर्नमेंट, और पापा ने प्राइवेट के लिए मना कर दिया कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस वजह से नहीं कर पाई, तो थोड़ा पहले बहुत लड़ाई वगैरह हुई, पर अब ठीक है। बच्चों की नाराज़गी तो है, उनको नहीं पता कि उनके पापा ने आज तक क्या किया है और वो बाकी लोगों से कितने आगे हैं। लेकिन जिस दिन उनको ये पता लगेगा, उनको अपने पापा पे गर्व होगा। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार की और अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूँ। राजेश जी, आप वकील हैं? हाँ जी। तो ये कहाँ वकालत करते हैं आप? शिमला में ही? मैं शिमला में वकालत करता हूँ। ओके। और किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास वहाँ पर? एक्चुअली में शिमला एक बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं है कि कोई आदमी जो है सिर्फ सिविल में काम करे या क्रिमिनल में केसेस करे। तो शिमला में हमें चाहे जितने भी, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, हम हमेशा सभी तरह के केस करने के लिए तैयार रहते हैं। सब केसेस आप देखते हैं? हाँ जी। ओके। आपका सपना था कि आप एक जज बने। जी। आपके जो भाई हैं वो जज बने हैं। हाँ जी। और आप भी बनना चाह रहे थे। हाँ जी। लेकिन आपने उस सपने को त्याग दिया माता पिता की देखरेख के लिए। ये बहुत ही सराहनीय बात है। अब जो आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, ये सेब, एप्पल का ऑर्चर्ड है आपके पास। हाँ जी। कितने निकलते हैं एक महीने में? सर सीजन होता होगा? सीजन तो, होता है, सिर्फ साल में एक बार ही ये एप्पल की फसल होती है जी। तो उसमें जो है तकरीबन 600-700 बॉक्सेस हो जाते हैं। ओह, कहाँ भेजते हैं आप इन्हें? जनरली मैं ज़्यादातर जो है कलकत्ता और मद्रास में ही भेजता हूँ। ओके ओके। तो चेन्नई में जो बड़ा सेब होता है एंड जो अच्छा माल होता है वो चेन्नई में जाता है। तो थोड़ा पतला सेब होता है, उसको हम कलकत्ता भेजना पसंद करते हैं। एक्सपोर्ट भी होता है कुछ? वो वहाँ से आगे खुद करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ चेन्नई वहाँ तक और पहुँचाने कलकत्ता का है। तक पहुँचाने ओके, का है। ऑलराइट। तो राजेश जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मैं अपने साथ अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, और मीरा कैंथला, और साथ में मेरी बेटी है मुस्कान कैंथला। दोनों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। सर एक बात कहना चाहूँगा वैसे। जी जी। एक्चुअली मैं बचपन से ही एक सपना देखता हूँ, मतलब जब से छोटा था फिल्में देखनी शुरू की, हमेशा मतलब आपकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं। और जब 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ था, तब से एक सपना लेके चला था कि एक दिन इस सीट पर जरूर पहुंचना है। 17 साल से कोशिश करते आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। आज सपना पूरा हो गया।
बहुत बहुत बधाई आपको। शायद इसी वजह से आप थोड़े से भावुक हुए थे जब आपका नाम सेलेक्ट हुआ हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। मैं वही कह रहा हूँ मुझे लगा कि शायद आप हाँ, काफी भावुक थे। मुझको बहुत ये जो आपका इतिहास है इसके बारे में हमको पता नहीं था। नहीं, इतिहास से कोई भी चीज़ इतनी मायने नहीं रखती है। जी जी तो हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो सब कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सपना था। अब मैं शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सिर्फ एक सपना है ज़िंदगी में कि मुझे इस हॉट सीट पर आपके सामने बैठना है। पैसा जीतूं या ना जीतूं, पैसा जीतना अलग चीज़ है, लेकिन आपके सामने बैठना ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद बहुत बहुत आज इतने करोड़ों मिल गए हैं, इतनी बड़ी रकम मिल गई है कि इस सब के आगे ऐसा लगता है कि अब शायद सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिलेगा तो आपके दर्शन हो गए, आपके सामने बैठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 1978 की फिल्म डॉन, जिसके निर्देशक थे चंद्रा बारोट। इसमें विजय और डॉन का किरदार आपने किया एक था। शख्स थे जिनका नाम था अमिताभ बच्चन, उन्होंने निभाया था इसे। नए डॉन में ये किरदार शाहरुख खान ने निभाया है और फरहान अख्तर जो थे उसके निर्देशक थे। आपने देखी थी ये फिल्म डॉन? मैंने आपकी सारी की सारी फिल्में तो बेताशा बार देखी है, ओह, कोई गिनती नहीं है। वाह वाह वाह, बड़ी कृपा है सर, बच गए हैं। पहले पिक्चर हॉल में देखी है, बचपन से मतलब जो बड़े भाई थे वो भी आपके फ़ैन है, चाहे जो सेशन जजेस है वो या जो यूएसए में साइंटिस्ट है, मतलब हमारे घर में शुरू से ही सब आपके फ़ैन थे। और बचपन से जो हमें पिक्चर दिखाई गई, शायद मैं तो उस समय 3 या 4 साल का था जब आपकी फिल्में देखनी शुरू की, तो आपकी फिल्में देखते थे। आप 3 या 4 साल से हमारी फिल्में देख रहे हैं? बिल्कुल। और उनको देख देख के बड़े हुए। बता दिया इन्होंने कि हमारी उम्र कितनी है एक ही पल में। नहीं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या फर्क पड़ेगा अब भाई साहब, 75 वर्ष के हो गए, अब क्या फर्क पड़ेगा? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बात आप में अब भी है वो किसी भी नए हीरो में वो बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके पिताश्री जो थे, आपके पिताश्री वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कैसे आपको फिल्में वगैरह देखने को मिलती थी? वैसे पिताश्री जो थे वो दिलीप कुमार साहब के फ़ैन थे। जी जी। तो जितनी भी दिलीप कुमार साहब की फिल्में होती थी तो वो भी यही कहते थे कि ये फिल्म मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है। और वही चीज़ जो है हमारे अंदर थी कि पिताश्री ने कह रखा था कि ठीक है, आप अमिताभ बच्चन की फिल्म देख सकते हो, फिल्म सिर्फ आप वही देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेंगे। तो संडे को जाते थे, संडे को छुट्टी वाले दिन जाते थे और सिर्फ आपकी फिल्म देखने जाते थे, बाकी कोई फिल्म देखने को बड़ी कृपा है सर आपकी, और आपके पिताश्री को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।